मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दिल्ली प्रवास पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी समेत केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात और बीजेपी संगठन की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मानस खंड कॉरिडोर के सड़क नेटवर्क के लिए सहयोग की मांग की जाएगी। साथ ही देहरादून टिहरी के बीच प्रस्तावित टनल, मसूरी टनल और सैद्धांतिक तौर पर मंजूर हो चुके आधा दर्जन स्टेट हाईवे को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिसूचित करने की मांग भी करने जा रहे हैं। और वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश से मैदान क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति और पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन के कारण सड़कों को नुकसान पहुंचने के बारे में चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि 25 जुलाई को बीजेपी संगठन की दिल्ली में बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम प्रदेश बीजेपी संगठन के मंत्री सहित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ उत्तराखंड के 5 सांसद मौजूद रहेंगे, जिसमें उत्तराखंड के विकास कार्यों के बारे में समीक्षा की जाएगी और बीते दिनों हुए केंद्र सरकार द्वारा जनसंपर्क अभियान के बारे में जनता के फीडबैक के आधार पर लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए रणनीतियां तैयार की जाएंगी। इस बार मैंने सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से समय लिया है और जो हमारे यहाँ पर नेशनल हाईवे के काम चल रहे हैं और रोपवे और टनल के कुछ काम प्रस्तावित हैं, बहुत सारे सेंट्रल जो रिजर्व रोड्स का काम है उसके संबंध में उनसे अनुरोध करना है कि जल्दी उनको स्वीकृति मिल जाए। तो पूरा प्रस्ताव पहले से हमने दिया हुआ है, कुछ प्रस्ताव नए दे रहे हैं, तो उसी संबंध में भेंट करनी है। और बाकी हमारी जो नियमित रूप से होने वाली बैठकें हैं संगठन की और सांसद गणों के साथ, उन बैठकों में भी प्रतिभाग करेंगे। तो आपको बता दें कि दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां तमाम केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात करेंगे और ख़ास तौर पर राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से वो मुलाकात करेंगे और यहाँ पर वो तमाम जो सड़कों का निर्माण हो रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ रोड कनेक्टिविटी को लेकर भी बातचीत होगी। इसके अलावा जो पिछले कुछ दिनों में नुकसान पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की वजह से और बाढ़ की वजह से मैदानी क्षेत्रों में सड़कों को पहुंचा, उसका भी यहाँ पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ एक संगठनात्मक बैठक है यहाँ पर 25 जुलाई को ये बैठक होगी, जिसमें तमाम जो सांसद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली में मौजूद रहेंगे और जो फीडबैक जनता का है 2024 से पहले, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। और हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी इसी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, क्या जानकारी है मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर और क्या महत्वपूर्ण विषय है चर्चा के? बिल्कुल दिव्य सिंह, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 3 दिनों के दिल्ली प्रवास पर हैं। कल शाम वो पहुंच गए थे और इसमें ऐसा माना जा रहा है कि जो तमाम जो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करें, इसमें खास तौर से चूंकि पिछली बार जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए थे तो जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनसे मुलाकात जो है नहीं हो पाई थी। अब समय लिया गया है और आज उनकी मुलाकात जो है केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से होनी है। इसमें खास तौर से तमाम जो ऐसी परियोजनाएं हैं जिन पर काम चल रहा है, प्रदेश में मानसखंड परियोजना उस पर काम चल रहा है, इसको लेकर के सड़क कनेक्टिविटी को लेकर सीधे बातचीत होगी। इसके अलावा 2 ऐसे खास टनल्स हैं जो बनने जा रहे हैं उत्तराखंड में। देहरादून मसूरी टनल है, इसके अलावा देहरादून टिहरी टनल है, माफ कीजिएगा, इसके अलावा मसूरी टनल है जो प्रस्तावित है। इसको लेकर बात होनी है, बहुत लंबे समय से इस पर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन कोई समाधान अभी नहीं निकला है। इसको लेकर के केंद्रीय राजमार्ग मंत्री से बात करेंगे नितिन गडकरी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा तमाम जो ऐसे स्टेट हाईवेज हैं, करीब आधा दर्जन ऐसे स्टेट हाईवेज हैं जिनको कहीं ना कहीं सैद्धांतिक तौर से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन उनकी अधिसूचना जारी नहीं हुई थी, तो उसको लेकर के उनको अधिसूचित किया जाए, ऐसी जो रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री पुष्कर
धामी कर सकते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से, और तमाम तरह की जो अगर हम बात करें जो परियोजनाएं चल रही हैं सड़कों से जुड़ी हुई, उनसे बातचीत होगी खास तौर से। और इसके अलावा चूंकि आपने देखा बीते दिनों बहुत मूसलाधार बारिश हुई, प्रदेश में कई जगहों पर नुकसान हुआ। अगर हम खास तौर से हरिद्वार क्षेत्र की बात करें तो इसमें 93,000 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि पर अलग अलग फसलें की जाती हैं, धान, गन्ना और कई तरह की फसलें की जाती हैं। सब्जियों की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। 53,000 हेक्टेयर से ज़्यादा जो फसलें हैं उनको नुकसान बताया जा रहा है। तो इन तमाम विषयों पर चर्चा भी हो सकती है, क्योंकि कई इलाकों में जो है नुकसान हुआ है प्रदेश में बारिश को लेकर के। इसके अलावा अगर हम तीसरा मुद्दे की बात करें, तो चूंकि आज हालांकि 24 जुलाई है, आज कैबिनेट बैठक भी थी दिव्य दर्शनी, लेकिन किसी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि पोस्टपोन हो जाएगी, क्योंकि 25 तारीख में जो है संगठन की बैठक भी है। उसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी मौजूद रहना है, जिसमें तमाम जो प्रदेश के सांसद हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे, खुद महेंद्र भट्ट उसमें मौजूद रहेंगे। तो कई तरह के विषयों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद हैं। इसमें जो सबसे पहला और ख़ास विषय है वो यही है कि जो राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी उनसे मुलाकात होगी। तमाम जो सड़क परियोजनाएं हैं प्रदेश में जिनमें काम अभी अधूरा है उसको लेकर बातचीत होगी। मानसखंड कॉरिडोर इसमें ख़ास विषय है, उसको लेकर बातचीत होगी। इसके अलावा जो टनल्स प्रस्तावित हैं उनको लेकर बातचीत होगी। दूसरे विषय की अगर हम बात करें, चूँकि जो बाढ़ से या जो भारी बारिश से नुकसान हुआ है प्रदेश भर में, उसको लेकर बातचीत होगी। और तीसरा जो अहम विषय है वो संगठन की बैठक है, जिसमें तमाम जो आला जो नेता हैं प्रदेश के, जो तमाम लोकसभा सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, संगठन के नेता हैं, वो उसमें मौजूद रहने वाले हैं। और आने वाले वक्त में चूंकि एक सघन अभियान भाजपा चलाने वाली है सितंबर अक्टूबर माह में, उसको लेकर पूरी जो है बातचीत होगी। और चूंकि महाजनसंपर्क अभियान केंद्र सरकार की तरफ से चलाया गया और 1 महीने से ज़्यादा ये जो है अभियान चला, इसमें क्या कुछ फीडबैक जनता ने दिए हैं, उन फीडबैक्स के आधार पर लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र तमाम जो रणनीतियां हैं वो बनाई जाएंगी, क्योंकि बूथ स्तर पर तमाम तरह की अलग अलग रणनीतियां बनाने की बात जो है भाजपा कर रही है। 25 जुलाई के बाद ये साफ हो जाए किस तरह की रणनीतियां भाजपा बना रही है और आने वाला उनका जो मेगा प्लान है वो क्या है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव खास विषय है इस वक्त, और पूरा फोकस जो है भाजपा का लोकसभा चुनाव को लेकर है। बहरहाल नितिन गडकरी से मुलाकात है, उसके बाद क्या कुछ सौगात उत्तराखंड को मिलती है ये देखना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी दिल्ली जाते हैं तो कुछ ना कुछ सौगात प्रदेश के लिए लेकर आते हैं। इस बार क्या कुछ नई सौगात जो है प्रदेश की खाते में आने वाली है ये देखना होगा। दिलदर्शन बिल्कुल अस्करी, और यहाँ पर जब दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री का जो ये दौरा था उसमें ये भी माना जा रहा था कि जो नुकसान हुआ है, जो रोड कंस्ट्रक्शन में जो हाईवे कंस्ट्रक्शन हो रहा था जिसमें किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है, उसमें काफ़ी सारा हिस्सा जो है गन्ने की खेती का था और अभी तक उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। तो क्या मुआवजे की राशि वहाँ पर उस पर चर्चा की जाएगी, और आखिर कितना डेटा है, कितने किसान ऐसे हैं जिनका अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है? देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी, क्योंकि ये जो विषय है काफ़ी वक्त से चला हुआ है, तमाम जो प्रदेश के किसान हैं उन्होंने इसको उठाया भी है, लेकिन जिस तरह से जो उनकी जो खेती की ज़मीन है वो स्टेट हाईवेज़ में आई है, उसको लेकर के मुआवजा दिया जाना था, जो अभी हालांकि इसकी तमाम जानकारियां जो शासन है उसने केंद्र सरकार को दी हैं, लेकिन प्रॉपर डेटा क्या है वो अभी मीडिया डोमेन में नहीं आया है। तमाम जो जानकारियां इतनी ज़रूर हैं कि बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में जो तमाम किसान हैं प्रदेश भर के, उनकी ज़मीन है, उनका मुआवजा जो है केंद्र सरकार को दिया जाना है। हालांकि अभी वो कितना मुआवजा दिया जाना है, कितने मुआवजे पर ये पूरी जो बात है वो सेटल होगी ये देखना होगा। लेकिन ऐसे तमाम विषयों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने वाले हैं, और इसमें खास तौर से किसानों की हित की बात होगी, प्रदेश की तमाम जो स्टेट हाईवेज हैं उनको लेकर बातचीत होगी, और तमाम ऐसी परियोजनाएं जो अभी आने वाले वक्त में जिन पर काम चलना है, जिन पर काम चल रहा है, ऐसी तमाम परियोजना पर बात होगी। बहरहाल कई इस तरह की बातें हैं के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम जो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी करने वाले हैं। हालांकि अभी फिलहाल जो केंद्रीय राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी उनसे मुलाकात होगी। इसके अलावा अभी देखना है कि उनके शेड्यूल में और तमाम कौन से मंत्री, क्योंकि हमेशा से देखा जाता है कि जब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाते हैं कई मंत्रियों से वो मिलते हैं, तो ऐसे में और किन किन मंत्रियों का शेड्यूल अभी लगा हुआ है ये देखना बाकी है, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि जिनसे पिछली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात नहीं हो पाई थी, इस बार पूरी कोशिश है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऐसी तमाम जो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करें और प्रदेश के तमाम जो समसामयिक मुद्दे हैं उन पर बातचीत हो। बिल्कुल 25 जुलाई को यहाँ सांगठनिक बैठक है जिसमें
पांचों सांसद मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली में मौजूद होंगे, तो क्या यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा कि आखिर इतने समय तक क्या परफॉर्मेंस इन सांसदों की रही है? क्योंकि खास तौर पर देखा गया है कि इन बारिश के समय में मुख्यमंत्री तो ग्राउंड जीरो पर नजर आए, लेकिन जो सांसद है वो बहुत देरी से अपने क्षेत्र में पहुंचे या फिर पहुंचे ही नहीं है। तो फिर ऐसे में क्या उनका रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा केंद्र नेतृत्व के सामने, और अगर ऐसा होगा तो क्या नामों में परिवर्तन हो सकता है? देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी, चूंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में भाजपा का जो संगठन है बहुत बारीकी से काम कर रहा है। हर एक मुद्दे को बहुत बारीकी से वो देख रहा है, परख रहा है और हर एक स्तर पर उसकी समीक्षा भी हो रही है। अगर हम बात करें महाजनसंपर्क अभियान की, इसमें चूंकि 1 महीने ज़्यादा का महाजनसंपर्क अभियान चला है और तमाम जो सांसद हैं उनसे फीडबैक्स भी लिए जा रहे हैं कि किस तरह का महाजनसंपर्क अभियान आपके क्षेत्र में चला है। अगर जिस तरह से आपने जिक्र किया है, चूंकि मूसलाधार बारिश भी कई इलाकों में हुई है उत्तराखंड में, और कुछ एक नेताओं को छोड़कर के तमाम जो नेता है नदारद दिखे हैं। हालांकि प्रदेश नेतृत्व ने यह तय किया था कि तमाम जो प्रभारी मंत्री हैं, तमाम जो सांसद हैं, तमाम जो विधायकगण हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे, लेकिन तस्वीरें बहुत कम आई हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें, सत्तासीन पार्टी के 47 विधायक प्रदेश में हैं, 5 लोकसभा सांसद हैं, राज्यसभा सांसद इनके पास हैं, तो ऐसे में जो सक्रियता दिखनी चाहिए थी ग्राउंड जीरो पर वो कम है, क्योंकि लगातार जो है तमाम जो संगठन के नेता हैं वो हालांकि दिशा निर्देश देते रहे हैं कि आप अपने इलाकों में रहें। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये जो है अपील और निर्देश दिए थे तमाम जो नेता हैं उनको कि अपने अपने इलाकों में बने रहें और आम जो लोग हैं उनकी जो है मदद करें। लेकिन ऐसे में क्या कुछ फीडबैक जनता का है, क्योंकि आप समझ सकते हैं जनता जनार्दन होती है, और ऐसे में जनता का क्या फीडबैक जो है सांसदों को मिला है, ये देखने वाली बात है। और किस तरह के फीडबैक्स पुटअप किए जाते हैं मीटिंग्स में, ये देखना होगा, क्योंकि जाहिर है जो सत्तासीन पार्टी के सांसद हैं वो अपने पक्ष के फीडबैक्स वहां पर रखेंगे, लेकिन जो न्यूट्रल फीडबैक्स हैं उनका क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं प्रदेश में जिनके पास जो है भाजपा भी नहीं पहुंच पाई है। हालांकि कोशिश थी भाजपा की हर एक वर्ग को छूने की, हर एक सेक्टर्स में जाने की, तमाम जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, तमाम जो अलग अलग इंडस्ट्रीज से जुड़े लोग हैं, उनसे बात करने की, हालांकि उसमें कहीं ना कहीं कामयाब दिखाई दी है। लेकिन जो एक कह सकते हैं कि जो बिल्कुल कह सकते हैं कि जो प्रदेश के अलग अलग कोनों में जो इंटीरियर इलाकों में जो तमाम जो लोग रहते हैं, क्या उन तक भाजपा पहुंची है, ये देखना हो। क्योंकि कई ऐसे दूर दराज इलाके हैं प्रदेश में जहां पर कनेक्टिविटी बहुत कम है, जहां पर सड़कें सही नहीं हैं, क्या ऐसे इलाकों में भाजपा के तमाम जो सांसद हैं वो गए हैं, और जो तमाम सांसदों ने अपने अपने जो गांव गोद लिए हैं उनका क्या स्टेटस है, इस पर भी बातचीत हो सकती है। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जिक्र इसका जरूर आता है, लेकिन जो निष्कर्ष है वो नहीं निकल पाता है। तो ऐसे में भी देखना हो, बहुत सारे मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर किस तरह के निष्कर्ष निकलते हैं वो भी देखना है। बिल्कुल अस्करी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।